नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस संख्या 6 की। अगर आप मॉडल प्रैक्टिस संख्या 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य देखें। और अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं या तो फिर कर रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि अगर आप पाठ्यक्रम के आधार पर पीजीटी की पूरा सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आपके लिए सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं इसी चैनल के माध्यम से। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर सारे टॉपिक वाइज भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस तरह करके प्लेलिस्ट में बनाया गया है। उस लिस्ट में जाकर आप अवश्य चेक कर लें और उसी के आधार पर आप तैयारी करें, क्योंकि पहले आप जब तक अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो फिर मॉडल प्रैक्टिस सेट को करने में आपको न ही अच्छा लगेगा और न ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को करने से पहले सभी वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। चलिए आज की इस मॉडल प्रैक्टिस संख्या 6 के अंतर्गत पहला प्रश्न लेकर हम आते हैं। पहला प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवहट भाषा। आप भी मेरे साथ इस मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ अपना मार्क्स अंत में अवश्य बताएं और मेरे साथ प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। तो कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवहट। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी की है, मतलब बघेली। आँखियाँ तो झाई परी पंथ निहारी निहारी, जीभ झड़ियाँ छाला पड़या राम पुकारी पुकारी कि मूल विषय वस्तु है। क्या है? रहस्यवादी भावना, परमात्मा की विरहानुभूति जीवात्मा के प्रति, जीवात्मा की विरहानुभूति परमात्मा के प्रति, प्रेम की अनन्यता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जीवात्मा की विरहानुभूति परमात्मा के प्रति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल है विरहे जारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी के द्वारा। कुसुम वैभव में लता समान में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। विशाल भारत में किस रचना के साहित्य को घासलेटी साहित्य के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उग्र। आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है, पंडित दातादीन प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, गोदान। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही तीर्ण था, जिसे पकड़े हुए वह सागर की पार कर रही थी। यह कथन गोदान के किस पात्र के लिए प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, धनिया के लिए। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, वैष्णव सहजिया संप्रदाय। समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिदास निरंजनी की। अगला प्रश्न है, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्य धारा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई कविता में। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है, क्या है? रोमानियता से युक्त, बिंब विधान से युक्त, बोलचाल की शब्दावली से युक्त, आलंकारिकता से युक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, बिंब विधान से युक्त। मैं एक फेरी वाला काव्य संकलन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राही मासूम रजा की। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर संदेह हो या आपको लगे कि इसका उत्तर ऑप्शन ए होना चाहिए तो आप अपने स्तर से सही उत्तर कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, ताकि किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको सही सही पहुंचा सकें और आप भी सही सही इसका लाभ ले सकें, सही सही जानकारी ले सकें। चलिए अगला प्रश्न, कोई आवाज़ देता है गजल संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर बेचैन की। वेद विरोध मही मुनि साधु सशोक किए, सुरलोकु उजारो और कहा कहो
ती हरि तबहु गुरु ना कर, कपू न धारो सेवक छोते छाणी क्षमा, तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो, तौलो न दापू दलियो दशकंधर, जलो विभीषण लातू न मारो। प्रस्तुत पंक्ति कवितावली में किसके द्वारा है? राम की कृपालुता के उदयमधम, राम नाम महिमा विनय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम की कृपालुता से। कैलाश गौतम की रचना है। कविता लौट पड़ी, सिर पर आग, सिरली माचिस की तिलियां, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में अनंत देवी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त की माता, चंद्रगुप्त की माता, पुरगुप्त की माता, धातुसेन की माता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरगुप्त की माता। प्रश्न संख्या 19, स्कंदगुप्त नाटक में मातृगुप्त का प्रयोग किया गया है। मातृगुप्त का कश्मीर शासन और खाली जगह का समय निश्चित सा है। किसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तोरमान का। कटोरे में आग कविता संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन वाजपेयी का। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन यज्ञ। अज्ञे की कौन सी रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का विकल्प बी, आंगन के पार द्वार। सुखमणि के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, आषाढ़ का एक दिन नाटक के दीवारों को मिट्टी से पाती गई है, बीच बीच में गेरू से किसका चिन्ह बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्तिक का, विकल्प ए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25, इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, गुरु अर्जुन देव। इनमें से सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? प्रभा कानपुर, सुधा लखनऊ, मतवाला पटना, विशाल भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुधा लखनऊ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27, इस जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई की केवल आवरण, उस हलाहल सी कुटिल दुराग्नि का जो कि जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलुपा सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। प्रस्तुत पंक्ति में भाव उत्पन्न होती है। किसका? जलन भाव, ईश्वर से नहीं डरना, स्वार्थ लोलुपता, भेदभाव दिखाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, स्वार्थ लोलुपता। अगला प्रश्न, इनमें से महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा था? देश, हिंदी नवजीवन, कर्मवीर, आज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी नवजीवन। राजकमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित हो रही है? प्रकाशन समाचार, आलोचना, समीक्षा, पराग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोचना। कुरुक्षेत्र का रचनात्मक है यानी रचना काल कब है? 1946। सरदा सर्ग कामायनी का कौन सा सर्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। इनमें से छायावादी महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कामायनी। अपनी पुस्तक निराला आत्महंता आस्था लिखते हैं नमकर सिंह, दुधनाथ सिंह, भूतनाथ सिंह, रामविलास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुधनाथ सिंह। 84 वैष्णव की वार्ता क्या है? काव्य ग्रंथ, उपन्यास, ब्रजभाषा, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा है। इनमें से क्या ठीक नहीं है? मैथिली बिहारी हिंदी, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी, बुंदेली पूर्वी हिंदी, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बुंदेली पूर्वी हिंदी। उक्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हो किस बोली का सूचक है? अवधी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयभट्ट का शिलालेख में।
वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयंभू की। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो काव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन साहित्य। लौटे युग दल, राक्षस पतदल, पृथ्वी टलमल, बिंद महोल्लास की बार बार आकाश विकाल प्रस्तुत पंक्ति किस कविता का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राम की शक्ति पूजा का है। अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं प्राचड़ भेद किसने किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, मार्कंडेय ने। चिंता कातर बदन हो रहा पौरुष, जिसमें ओतप्रोत उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत, खाली जगह के कारण उस शक्तिशाली पुरुष के मुख व्याकुल हो रहा था, फिर भी वह पुरुषार्थ की भावना से परिपूर्ण था। किसका कथन है? तो 42 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, चिंता का। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चल्पा की रेख, तपन में शीतल बंद मंद बयार। प्रस्तुत पंक्ति में नखत शब्द का क्या अर्थ है? नखत शब्द का जो अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारा। संध्या की लाली में हंसती उसका ही आश्रय लेती सी, छाया प्रतिमा गुनगुना उठी श्रद्धा का उत्तर देती सी। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लज्जा सर्ग से। बड़ कुगादु करी पातकीनी, कहे सुकृप कौफ गृह जाहूँ, काजू सवारे हूँ सजग सबू, सहसा जनी पतियाहूँ। प्रस्तुत पंक्ति अवैधानिक अन के किस खंड से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कैकेयी का कोप भवन में जाना। अगला प्रश्न है, को बिने प्रेम लागेरी, माई को बीन राम रसायन मातेरी, माई को बिने पाई पाई तू पुतियाही, पाई की तुरिया बेची खाई री, माई की बिने ऐसे पाई पर बिथुराई त्यों, रस आनी बनायो री, माई को बिने नाची ताना बना, नाची क्यों पुराना रे, माई को बिने। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर ग्रंथावली की। ईदगाह कहानी पहली बार किस प्रकाशन से प्रकाशित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांद प्रकाशन से। इनमें से बाल मनोविज्ञान द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है झांकी, बड़े भाई साहब, ईदगाह, तावान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईदगाह। किस उपन्यास में भारतीय किसान के संपूर्ण जीवन का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदान। गोदान में हौरी की गाय को विष कौन देता है? तो उसका बड़ा भाई हौरी ये सब 3 भाई होते हैं, तो हौरी का ही भाई है हीरा, इन्होंने गाय को विष दिया था। महिला आंचल उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक का तात्पर्य है शहर एवं गांव की भाषा, ग्राम क्षेत्र की अपनी भाषा, शहर की भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम क्षेत्र की अपनी भाषा। 5 परगना क्षेत्र में प्रचलित भाषा का नाम क्या है? तो पंच परगनिया, जो कि झारखंड में बोली जाती है। झारखंड के हिंदी साहित्य में आरंभिक काल के व्यंग कवि के रूप में कौन से कवि प्रतिष्ठित हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, चिरंजी लाल। राधा कृष्ण दास का वह कौन सा पहला उपन्यास था जो सन 1951 ईस्वी में आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटपाथ। चिन्मय भोर नवगीत के रचनाकार हैं, कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्पना मनोरमा। कैसे कहूँ दिले हाल अपना, इस गज़ल के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारा सिंह।
खुमान रासों के रचयिता का नाम है जलन, याज्ञनिक, दलपति विजय, नरपति नाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, दलपति विजय। अंठावन का अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नूर मोहम्मद। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संदेश रासक में। कालक्रम अनुसार इनमें सबसे पुराने लेखक हैं कौन? सरदार पूर्ण सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी ग्रंथों की अखंड परंपरा किसे मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, चिंतामणि त्रिपाठी को। किस कवि ने जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का कार्यभार संभाला और कुछ समय सहारा समय में भी संभाला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मंगलेश डबराल। इनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसने कहा था? फादर कामिल बुल्के। किनका कथन है? ऑप्शन बी, फादर कामिल बुल्के की। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का संपादन किया किसने? यतीन्द्र मिश्र ने, रामचरण दुबे ने, भदंत आनंद ने, स्वयं प्रकाश ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र ने। मरकत डिब्बे से खुला ग्राम, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम पंक्ति में मरकत का अर्थ किस रत्न से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पन्ना से। जागरण सुधार काल नाम से जाना जाता है भारतेंदु युग, द्विवेदु युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में से खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी है, दिल्ली भी है, दिल्ली भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है समभाव से देखना, अंधा होना, पक्षपात करना, काना होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समभाव से देखना। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, यह पंक्ति किस कवित की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूषण की है। रीतिकाल के परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विज देव को। जगद्विनोद के रचयिता कवि कौन है? देव, मोतीराम, भूषण, पद्माकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूषण। अगला प्रश्न है भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी नहीं, विकल्प सी, बिहारी। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव। इश्क लता के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। मोहन के व्रत पर पंक्ति में मोहन शब्द प्रयुक्त हुआ है गांधी जी के लिए। व्याकरण की दृष्टि से ओकार बहुला बोली है हरियाणी। अपने विचारी असवारी की जय सहजे के पायड़े पाव जब दीजे। अपने विचारी असवारी की जय सहजे के पायड़े पाव जब दीजे। दय मुहरा लंगाम पहिराऊं सिकली जिन गगन दोराऊं। चली बैकुंठ तो हिले तारो थकई तो प्रेम ताजने मारूं। जन कबीर ऐसा
असवारा वेद कते दहूँ थे निहारा। प्रस्तुत पंक्ति है किनकी है? तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर ग्रंथावली की। बेसिल नहीं जाए छ हिंदी के किस बोली का वाक्य है? बेसिल नहीं जाए छ हिंदी की किस बोली का वाक्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली की। खिसक गई कंधों से कथड़ी पंक्ति में कथड़ी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुदड़ी। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेनापति की। हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए आर्य समाज की। इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी गुलाब राय। संदेश राशक तथा कृतिलता किस भाषा से संबंधित प्रमुख रचनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अवहट। राउरबेली किस भाषा का मूल स्रोत है? अवहट, आरंभिक हिंदी, ब्रज, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी। सॉरी, प्रश्न को एक बार फिर से देखें। राउरबेल किस भाषा का मूल स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राउरबेल जो है तो अवहट ही इसका सही उत्तर हो जाएगा राउरबेली। खीरी सीतापुर गोंडा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा। ब्रज भाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग करने का श्रेय आदिकालीन कवि किसको दिया जा सकता है? सरप्पा को, अमीर खुसरो को, प्रताप नारायण मिश्र को, अंबिका दत्त व्यास को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो को। मैंने कई बार परीक्षण किया है कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर मेरे चिंतानुसार नहीं बनी। यह निश्चित होता है कि ब्रज भाषा में ही कविता करना उत्तम होता है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी शब्द कठोरता का घोतक है। इसका प्रयोग इसलिए करना पड़ता है कि ब्रज भाषा की कोमल प्रकृति से खड़ी बोली का अंतर स्पष्ट दिखाया जा सके। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की। इनमें से किस लेखक ने नाटों में अभिनय करने के लिए अपने पिता जी से मूछ मुड़वा लेने की आज्ञा मांगी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए प्रताप नारायण मिश्र ने। कवित्त रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति भावना। वृत्त कमौदी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मतीराम। कवितावली का वर्ण्य विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामकथा। भारत के संविधान के कितने भागों में एक पूरा भाग 17 भाग संबंधी व्यवस्था दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल 22। संपर्क भाषा का दूसरा क्षेत्र क्या है? औपचारिक, व्यक्तिगत, अंग्रेजी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक। टोपी शुक्ला इनमें से किस लेखक की कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राही मासूम रजा। कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राधिका रमन प्रसाद सिंह। इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए संशयशील मानव का प्रतीक। मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 101 का लक्ष्मी नारायण लाल। कौन सा कथन असत्य है?
हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल के 3 निबंध संकलन चिंतामणि भाग 1, 2 तथा रस मीमांसा है। कुबेर नाथ राय हिंदी के ललित निबंधकार हैं। त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। तो इसमें असत्य कथन जो है विकल्प डी त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है, जबकि यहाँ पर है लिख दिया है। अज्ञेय के निबंध संकलन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऊपर में आप जो देखें त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है, तो किसका है? यही अज्ञेय का है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का। तो इसका भी उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। असत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए विचार और वितर्क डॉक्टर नागेंद्र का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 105। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसे सुमेलित करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य शिखर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली दरबार दर्पण, हरिशंकर परसाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकलाम सरदार का दौर, और विद्यानिवास मिश्र का निबंध है तुम चंदन हम पानी। यानी इसका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम बताइए। तो शंकर शेष इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहो कहाँ ते आए हो, जानती हो अनुमान मनो तुम, जादव नाथ पठाए हो, वैसई बरन बसन पुनि वैसई, तन भूषण सजलाए हो, सरबहु ले तब संग सिधारे, अब का पार पहिराए हो, सुनहु मधुप एकय मन, सबको सौ तो वहाँ ले छाए हो, मधुबन की माननी मनोहर तहीं, जाहूँ जहाँ भाए हो, अब यह कौन सयानप ब्रज पर कारण उठी धाये हो, सूर जहाँ लोग श्यामगात हैं, जाने भले करि पाए हो। प्रस्तुत पंक्ति में माननीय मनोहर का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुब्जा के प्रति संकेत। मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल की। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समहु समझू मनमाही, राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिया जनि कछु गुनहु। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री सीताराम संवाद। रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों की रचनाकार किसने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणि मधुकर। 100 कलंक वह लगा नहीं, धुल सकता जो धोने से, भीतर ही भीतर जलने या कंठ फाड़ रोने से। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र की। प्रेमचंद योगिन कहानी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 112 का डी, कहानियों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता है, जबकि ये सब सत्य है। कहानी मानव जीवन से संबंध हो गई है, पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का चित्रण होने लगा है, व्यक्ति चरित्र एवं नारी के प्रमुखता दी जाने लगी, कहानियों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता है। तो बिल्कुल विकल्प डी जो है असत्य है और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। खंजन नयन उपन्यास हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि की जीवनी पर आधारित है होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए विकल्प वी, सूरदास। जो निरामय शक्ति है तप त्याग में, व्यक्ति का ही मन उसे है मानता, योगियों की शक्ति में से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है। प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से
है, तो 115 का जो उत्तर हो जाएगा विकल्प डी द्वितीय। द्वितीय इधर से होगा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमसो कहत कौन की बातें सुनी उधव हम समुझत नाही, फेरी पूछती हैं ताते कोस नस्प भयो कंस किन मार्यो को वसुधव सुत आही। यहाँ हमारे परम मनोहर जीजतु हैं मुख चाही, दिन प्रति जात सहज गोचारण गोप सखाले संग बासरगत रजनी मुख आवत करत नयन गति पंग को व्यापक पूरन अविनाशी को विधि वेद अपार सुरवस्था बकवाद करत हों या ब्रज नंद कुमार। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी राग धनाची। निम्न सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर से सुमेलित करना है और विकल्प दिया हुआ है कवि का नाम और जन्म काल। आपको बताना है केशव का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए केशव 1955, बिहारी 1603, मोतीराम 1617 और भूषण 1613। इस प्रकार इसका जो विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बावरी जो पै कलंक लगयो तो निशंक है क्यों नहीं अंक लगवाही, यह पंक्ति किस कवि की है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा नेवाज। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा में भारत दुर्देव और सेनापति सत्यनाथ फौजदार देश का कौन है? दोस्त, दुश्मन, नेता, कलाकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुश्मन। औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4, 6, 2, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? शांत रस, संयोग श्रृंगार, वियोग रस और वात्सल्य रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियोग रस। कृष्ण भक्ति के लिए परिवारीजनों की उत्पीड़ना प्रताड़ना किसने सहन की? रसखान, नंददास, मीराबाई, सहोजोबाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई ने। कामायनी में कौन सी विशेषता है? छायावादी शिल्प का प्रयोग, प्रत्यभिक्षा, दर्शन की परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग, लांछनिक भाषा एवं प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगरा से शुरू की गई वह कौन सी पत्रिका थी जिसे शुक्ल ने प्रशंसा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि का प्रकाश। किस पत्रिका की याद में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? उदंत मार्तंड, जो भारत का प्रथम समाचार पत्र था। अगला है प्रश्न संख्या 126, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र ने। महिला आंचल के पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक विशिष्ट माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बावन दास। महिला आंचल में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 296। अगला प्रश्न है, बार बार गृहस्थी के जंजाल पर तबीयत झुंझलाती थी, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी झांकी। तो तुम भी उन्हीं पुराने रूढ़ियों की गुलाम हो, यह कथन कायर कहानी के किस पात्र ने कही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी केशव ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा का विकास। ब्रह्म संप्रदाय के अध्याचार्य हैं माधवाचार्य, निम्बाकाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्बाकाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के अध्याचार्य हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
विकल्प ए मध्वाचार्य, माफ कीजिएगा। निम्बार्क संप्रदाय के आद्य आचार्य हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, मेरी आत्मकहानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियोगी हरि। प्रश्न संख्या 136, जनी चालो अली बात पराई, ना कूट कहे सुने या ब्रज में नहीं, करीति सब जाति हिराई, बूझे समाचार मुख उद्धव कुल की सब, आरत बिसराई, भले संग बसी भई मति, भले मेल पहचान कराई, सुंदर कथा कटुक की लागति, उर उपदेश खराई, उल्टो न्याव सुर के प्रभु को, बहे जात मांगत उतराई। प्रस्तुत पंक्ति में आरती का अर्थ क्या है? तो 136 का उत्तर हो जाएगा आरती का जो अर्थ होता है कष्ट। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौरी संप्रदाय। प्यारे राम मन ही मन कासु, कहूँ कहन को नाही, दूसरा और जना, प्यारे राम मन ही मन कासु, कहूँ कहन को नाही, दूसरा और जना, ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखियो, आप दमासु सोई, संसो मिटयो एक को, एक महा प्रलय जब होई, जो रिजाऊँ तो महा कठिन है, बिन रिजाऊँ थे सब खोटी, कहे कबीर तरक दोई, साधे ताकि मति है मोटी। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर ग्रंथावली की। राधा वल्लभ संप्रदाय किस प्रवर्तक आचार्य हैं? हरिदास, हित हरिवंश, हरिराम व्यास, केशव भारती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हित हरिवंश। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे, बरबस राम सुमंत्रु पठाय, सुर सरित तीर आपू तब आए। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 140 का विकल्प सी केवट का प्रेम। गारसाद तासी के इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है युग चेतना का सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा युग चेतना का सिद्धांत। बहुरूपिया नौटंकी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र से। आगरा बाजार किसका नाटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हबीब तनवीर का। भ्रमर गीत कविता के आधार पर हे ज्ञानी उद्धव विचार करो कि क्या पानी के बिना मछली जीवित रह सकती है? उपरोक्त कथन के अनुसार किसकी तुलना मछली से की जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपियों की। माटी की मूर्तें नामक रचना किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामवृक्ष वेनपुरी। तमक ते लाल मुख सिवा को निखारे, भयो स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख प्यारे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए भूषण की। अगला प्रश्न, आँखनी ते गिरे आंसू के बूंद, श्वास गयो उड़ी हंस की नाई, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? विकल्प ए केशव पद्माकर मतीराम सेनापति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी मतीराम की।
रुग्ण होना चाहता कोई नहीं रोग, लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार किया, शामिल होगा वही नहीं मिष्ठान से। प्रस्तुत पंक्ति है किससे लिया गया है? कुरुक्षेत्र से, किष्किंधा कांड से, अरण्य कांड से, अयोध्या कांड से। तो इसका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र से। इस प्रकार आज की जो 150 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो मॉडल प्रैक्टिस संख्या 6 थी, इसमें अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हुआ हो मेरे से तो आप मुझे क्षमा करेंगे और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे द्वारा किया गया प्रयास किसी भी प्रकार की त्रुटि को देखते हुए नहीं किया गया है। सभी त्रुटि रहित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको भूलवश लगे कि किसी प्रश्नों का उत्तर मैंने गलत बताया तो इसके लिए मुझे अपना समझ के माफ़ अवश्य कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर आप तैयारी करते रहेंगे, यही उम्मीद के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो यानी मॉडल प्रैक्टिस संख्या 7 में।